तो आप कर, हो गया, आ जा चलो ऊपर। ओके, चार्ज किया था क्या? कब लाया? ये कौन सा कप लाया? ये कौन सी कप है? हैं? ये किसी मैडम मैडम का अंदर लाया ना घूमने की भी। देखो ओके, तो फिर लास्ट टाइम अपने पास जो टॉपिक चल रहा था दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक, जो अपना टॉपिक चल रहा था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जो टॉपिक चल रहा था लास्ट टाइम, इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी तक जो एक ऊपर से कर सिंपल सा बैकग्राउंड चेक करें तो अपने को पता चला ऑस्टेड आया। ऑस्टेड ने बताया कि जो मूविंग चार्ज होता है, क्यों अगर एक मूविंग चार्जिंग है तो वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट उसने देखा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बता रहा हूं। फिजिक्स के अंदर जब वेरी फर्स्ट आपको स्टार्ट किया होगा मैथमेटिकल टूल से, तब से एक बात रेगुलर बोल रहा हूं, हमारी लाइन के अंदर बढ़ता घटता कुछ नहीं है। हमारी लाइन के अंदर हर चीज क्या होती है? चेंज होती है। बस हमेशा चेंज पढ़ते हैं और जहां चेंज दिखा वहां फिजिक्स आ जाती है, नेचुरल फिनोमिनन आ जाते हैं और फिजिक्स आ जाती है। तो हो क्या रहा था, जब एक चार्ज रुका हुआ था देन इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, चलने लगा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट दी मैग्नेटिक फील्ड। उसने बना दी क्या? मैग्नेटिक फील्ड। जो भी बनाई दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। स्टार्ट हो गया कॉन्सेप्ट किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। और जैसे ही कॉन्सेप्ट शुरू हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, हमने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है उसे तो हम क्या कहते हैं? मैग्नेट। एंड सारा कंजर्व करके सारी चीजें क्लियर करके हमने बोला मूविंग चार्ज क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यानी कि बिहेव करता है किसकी तरह? बिहेव लाइक मैग्नेट। ओके, जब इतनी बात समझ में आई तो कॉन्सेप्ट आया किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए करंट कैरिंग कंडक्टर से जो सबसे पहला बंदा आया, वो दो बंदे जो आए थे, इसका नाम बायोट सवाट लॉ जिसने दिया। एंड हमने उसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस कर लिए हैं, सारी चीजें परफॉर्म कर ली। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे इसके अंदर, मैंने अपने लास्ट टाइम में कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि किस तरीके से और हम मैग्नेटिक फील्ड तक जा सकते हैं। तो इसके अंदर जो सेकंड लॉ आता है वो आता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। कौन सा आएगा? एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइक अ गॉस थ्योरम। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर गॉस थ्योरम पढ़ा था, ठीक है? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर गॉस थ्योरम को पढ़ा था, वैसे के वैसे इसके अंदर कौन आने वाला है? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक, एक तरीके का शॉर्टकट प्रोवाइड करेगा अपने को। किसका? जो अपन ने बैट सवाट के एक्सपेरिमेंट पढ़े, जो एप्लीकेशंस पढ़े, उसका ये क्या करेगा? अपने को शॉर्टकट प्रोवाइड करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है लाइन इंटीग्रल, दिस इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। याद करो, जब मैं गॉस थ्योरम पढ़ाता था तो वहां पे क्या बोलता था? क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बोलता था। तो वो कैसे हुआ करते थे? 3D। अब मैं क्या बोलूंगा? एम्पीरियन लूप। किसी एम्पीरियन लूप से जो B.dl होता है, B.dl का इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रल, वो म्यू नॉट टाइम्स होता है टोटल करंट, यानी कि I टोटल के। ठीक है? तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो अपने को क्या बताएगा? इसका B.dl, यानी कि कितना मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक लूप बनेगा, जो मैग्नेटिक वो बनेगा। आपका फ्लक्स नहीं बोल रहा, फ्लक्स अलग चीज है, मैग्नेटिक फ्लक्स को बाद में डिस्क्राइब करेंगे क्या है क्या नहीं है।
अभी फिलहाल क्या बोल रहा हूं, बी डॉट डीएल। तो मैं कह सकता हूं कि लाइन इंटीग्रल, इसे पढ़ते कैसे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is mu naught times total current threading into the loop। किसी लूप, ये लूप है, इसमें कितना करंट थ्रेड कर रहा है, यहां से करंट गया I करंट, I1 बोल देता हूं, यहां से गया I2 करंट, यहां से फिर गया I3 करंट, यहां से गया I4 करंट। तो अगर मैं पूछूंगा कि टोटल B डॉट डीएल कितना होगा, तो आप इसकी एग्जांपल के हिसाब से क्या करेंगे कि सर लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट डीएल जो होगा वो इक्वल होगा किसके, तो आप बोलोगे सर वो इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनकमिंग करंट दैट इज I1 प्लस I4 प्लस I3 एंड माइनस I2। दिस इज कॉल्ड टोटल करंट थ्रेडिंग इनटू द लूप। दिस इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ, जो क्या बता रहा है, लाइन इंटीग्रल। दोनों में अंतर समझना, यहाँ पे जो एम्पियरल लूप होंगे वो कैसे होंगे, सर्कल नॉट स्फेयर। स्फेयर कब होता है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ सिंपल क्या बता रहा है कि जो बी डॉट डीएल का लाइन इंटीग्रल होगा, डरना मत, ये इंटीग्रेशन है, और ये क्या बता रहा है, जो गोल, इसको गोल किया हुआ है, क्या बता रहा है, किसी का क्लोज सरफेस के अंदर बात कर रहा है। ये नहीं कि सर एक सिंपल मैंने क्या किया हुआ, सिंपल सपोज करो कि मैंने कोई लाइन खींची हुई, तो लाइन एक लाइन इंटीग्रल नहीं है, कोई क्लोज इंटीग्रल जो है उसका जो ये पूरा का पूरा बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। और इसमें से कितना मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है उसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो कितने के बराबर आता है, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट थ्रेडिंग। थ्रेडिंग मींस जैसे कि सपोज करो दिस इज द लूप, दिस इज द लूप, अब उसमें से थ्रेड कर रहे हो, जैसे वो करते हैं ना सुई धागा करते हैं, तो थ्रेड किया निकल गया, थ्रेड किया निकल गया। अब यहां से आया तो एक को इनकमिंग बोल दो, एक को आउटगोइंग बोल दो, सिंपल बात है। एक को प्लस बोलोगे, एक को माइनस बोलोगे। दिस इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर है क्या, ठीक है। इसकी थ्योरी सब लिखवा दूंगा, सिंपल देखते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इससे हम निकालते हैं, एक चेक कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। सपोज करो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो सपोज करो मेरे पास एक वायर है जिसमें से करंट कितना जा रहा है, I, ठीक है, इन्फिनिटली लॉन्ग है जा रहा है। मैं क्या करूंगा, कंसीडर, ये क्या किया मैंने, कंसीडर अ एम्पीरियन लूप, या फिर बोल सकते हो एम्पीरियन सर्कुलर लूप। कंसीडर अ एम्पीरियन सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, मान लेते हैं किसी ए रेडियस का मैंने ये ले लिया। जब मैंने किसी ए रेडियस का लिया तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर यहां पे अपने लगा लो सिंपल, तो यहां पे मैंने क्या किया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा कुछ इस तरफ कर रहा होगा, मतलब इस तरह की सर्कुलर कर रहा होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ध्यान से सुनना आप, ध्यान, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं, दिस इज कॉल्ड DL। ये जो मैग्नेटिक फील्ड करंट बना रहा होगा वो भी कुछ इसकी तरफ बना रहा होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहां होने वाली है, यहीं पे। जो भी बनाएगा अपने को ये तो क्लियर ही है, अपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। कैसे पढ़ा था सर, एक वायर लिया, उस पर कार्डबोर्ड लगाया, आयरन की गर्नेल्स फेंकी, फिर स्विच को ऑन किया, जैसे स्विच को ऑन किया तो कोसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड मिली थी। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल पता है मुझे कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कैसी बनती है, सर्कुलर बनती है। तो सर्कुलर की डायरेक्शन कैसे निकलती है, हमेशा टेंजेंट से। तो इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट खींचे डीएल के और बी के, दिस इज ए। तो अगर मैं यहां पे लाइन इंटीग्रल अप्लाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ अगर मैं लगाऊं तो मैं क्या कह सकता हूं, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी
डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बी डॉट डीएल, ओके। ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। ओके सर, ध्यान से देखना सर, दिस इज बी। अगर एक वायर है, उससे कुछ पर्टिकुलर दूरी पर हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट। अरे एक तार है, उससे जितनी दूर यहां मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा वो भी यही बना रहा होगा, सब जगह कैसी होगी, कांस्टेंट। तो बी क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट। दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्री। क्यों सर, बी भी इधर, डीएल भी इधर, दोनों इधर है। ओके सर, तो ऐसी कंडीशन में मैंने क्या लिख दिया, लाइन इंटीग्रल बी डी एल कॉस 0 डिग्री। इसे मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसे आप लिख सकते हो क्लोज इंटीग्रल। आपने बोला अभी बी कैसी है, कांस्टेंट है, तो बी ले लिया कांस्टेंट। इंटीग्रल में कौन आ गया आपके पास में, डीएल, तो बी कांस्टेंट बाहर निकल गया, डीएल अंदर रह गया, ठीक है। किसके बराबर है ये आपके पास में, तो आप बोलोगे कि सर ये बराबर है अपने म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, जो भी थ्रेड कर रहा है, जो भी करंट थ्रेड कर रहा है। सर ये डीएल है, छोटा सा टुकड़ा। मान लो एक सर्कल है, रेडियस ए है, एक छोटा टुकड़ा है, और मैं चाहता हूं उसको इंटीग्रेट करना। कितना आएगा वैल्यू, आंसर कितना आएगा, 2 पाई आर। वेरी गुड, 2 पाई आर। सर एक छोटा सा टुकड़ा डीएल, इंटीग्रेट करोगे तो पूरा सर्कमफ्रेंस, पूरा सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। आर यहां पे कितना लिया हुआ है, रेडियस ए के बराबर, तो क्या लिख दूं उसको, बी 2 पाई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई टोटल। आई टोटल कितना है, आई करंट ही तो जा रहा है, सिर्फ कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। सर बातों बातों में देखो कितना सिंपल डेरिवेशन हो गया, बी इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अब जो बच्चों ने इसको सच में समझा था, पढ़ा था बायोट सवार्ट से, वो देखेंगे यार आपने तो 2 मिनट में काम कर लिया। इसी के लिए मैंने कितना लंबा चौड़ा डेरिवेशन किया था, इंटीग्रेशन निकाले, वो किया, 3 क्वांटिटीज निकाली, फिर उसमें से 3 में से एक को सिंगल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया, फिर वैल्यू पुट करी, फिर वो फॉर्मूला अलग आया था, वैल्यू इन्फिनाइट की 90 की पुट करी, तब जाके आंसर आया था। हमारा सिंपल एक लॉ लगाते ही आ गया। दिस इज द शॉर्टकट ऑफ बायोट सवार्ट लॉ। लाइक जब हम गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ये पूरा का पूरा शॉर्टकट है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है क्या कर लो, गॉस थ्योरम लगा लो। कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी क्या करो, E डॉट ds, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज, बस सीधा आंसर। ऐसे ही अब तुम्हें जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो बताइए किसने, एक्चुअल बायोट सवार्ट लॉ ने। शॉर्टकट कौन दे रहा है, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या क्लियर है, एम्पियर सर्किट लॉ क्या आएगा, शॉर्टकट आएगा कि सिंगल वन वे में आप क्या कर सकते हो, किसी से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्या क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर रहा हूं, चीजों को ध्यान से समझना और समझने की कोशिश भी करना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कंप्लीट है। ये क्या है, एक तरीके का एप्लीकेशन है, इसको मैं लिख भी देता हूं यहां पे। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ये एक लॉ का एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नीट जेई के फॉर्मूले। क्योंकि जो अपन जो डेरिवेशन कर रहे हैं नीट जेई में, अपन सिर्फ उनके क्या मांगते हैं, फॉर्मूले। ये फॉर्मूले आगे अप्लाई करने हैं, पुट करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। देखिए ध्यान से सर, अभी तक तो एक सिंगल वायर जा रहा था, अब हम ले रहे हैं, हाँ प्लीज आइए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ध्यान से सुनना। करंट कहां कहां जा सकता है सर, एक सिंपल पतले वायर के अंदर, बहुत सिंपल छोटा सा पतला सा वायर है, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा सर, आउटसाइड समझ में आ गया। क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, खत्म बात। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, खत्म बात सर, ओके।
कैसा है? स्मॉल वायर, बहुत ही छोटा पतला वायर, इसलिए मैंने इसका आंसर निकाला वेरी थिन वायर। ओके, काम खत्म। सर दूसरा हो सकता है वायर कुछ ऐसा बना लूं तो खोखला वायर, दिस इज कॉल्ड होलो वायर। तो इसका अगर मैं होलो वायर बनाऊंगा तो करंट जो चल रहा होगा वो चल कर रहा होगा, अंदर चल रहा होगा क्या? नहीं, सिर्फ कहां चल रहा होगा? सरफेस पे। ये चल रहा है करंट, सरफेस पे करंट चल रहा है पूरे पे। होलो, एक होलो पाइप है, पाइप के अंदर करंट लगा रखा, तो पाइप के ऊपर, अंदर नहीं चल रहा, अंदर कुछ नहीं है, होलो है, चल कर रहा है करंट पूरा का पूरा सरफेस पे। ठीक है, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड करंट कैरिंग कंडक्टर, तो होलो का आएगा तो क्या आंसर लिखोगे? इसी के अंदर होलो का अगर आ रहा है, सपोज करो अपन ले लेते हैं इसको बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो करंट कैरिंग कंडक्टर, सी करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कुछ नहीं होगा सर, ये आपके पास एक होलो कंडक्टर है, इसका पाइप का रेडियस मैं मान लेता हूं कितना, सपोज ए मान लेता हूं, इसका जो रेडियस है वो कितना है पाइप का। ठीक है, इससे अगर आपने आर डिस्टेंस से पूछा तो इससे क्या क्या बन सकते हैं? पहला फर्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है? मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, या फिर मैं सिंपल केस बना देता हूं, आउटसाइड दी कंडक्टर, कंडक्टर के बाहर कितना होगा होलो कंडक्टर, यानी कि मेरा आर जो है वो बड़ा है किससे? ए से। ठीक है सर, सबको पता है फॉर्मूला, अभी अभी आपने बताया बी आउटसाइड का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए की जगह अब क्या आएगा? आर, क्योंकि अब आर निकाल रहे। सो द ग्राफ शुड बी लुक लाइक दिस एंड दिस इज बी एंड ये आर। सर इनवर्सली रिलेशन है, दिस इज द ग्राफ। सबको आता है, पहले से आता है, बोलो कोई नई चीज है तो आता है तब। ओके सर बी, सॉरी बी छोटा, ठीक है, ऑन दी सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे क्या होगा सर? बी सरफेस पे कुछ नहीं सर, हमको जानते हैं ए इज इक्वल टू आर, ए इज इक्वल टू आर, ए इज इक्वल टू आर। ठीक है, वो नबी सर है नीचे पर, आप जाना, अपन बात करेंगे सब। नहीं नहीं अच्छा, आप 12th ले लिया आपने? 11th की तो 12th दो ना। हाँ 12th ले लो, मैं फिर आ रहा हूँ, जैसे क्लास खत्म होती है फिर मैं आता हूँ नीचे, बात करते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, तो यहां पर A इज इक्वल टू आर, ए किसके बराबर है? आर के। कुछ नहीं सर, फॉर्मूले में पुट करना आता है अपने को, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए बोल देंगे इस बार, आर की जगह क्या जाएगा? ए। क्लियर है? ठीक है सर, नेक्स्ट आओ सी पे आओ, इनसाइड दी कंडक्टर, यानी कि इस बार आर स्मॉल हो जाएगा किससे? ए से। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? सोच के बोलो तो कितना होगा? 0। वेरी गुड। क्यों? रीजन? करंट ही नहीं है सर। अगर यहां पे आपने अगर ये एम्पीरियल लूप लिया, जब देखो जब मैंने यहां लिया होगा, जब मैंने आउटसाइड का केस किया तो मेरा एम्पीरियल लूप क्या था? ये। जब मैंने सरफेस लिया तो मेरा एम्पीरियल एरिया कौन सा था, मतलब सॉरी लूप कौन सा था? ये। जब मेरा एम्पीरियल लूप इनसाइड के केस में कितना सा होगा? ये वाला छोटा सा। कितना करंट सेट कर रहा है इसको? कर ही नहीं रहा, सारा करंट तो बाहर से निकल रहा है, यहां से तो करंट 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी? 0। तो यहां पर मैं क्या बोल दूंगा? B 0 इनसाइड की। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे सर इसका? अगर मैं पूरा ग्राफ बना दूं आपके लिए तो सर 0 है कहां तक? जब तक R कितने के बराबर नहीं हो जाता? A के। फिर एकदम से यहां पहुंचेगा और उसके बाद दिस इज द ग्राफ, पहले भी कराया हुआ है होलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपके जो सीबीएसई एग्जाम का पेपर आता है उसमें बहुत मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए हैं,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत इजी है, आप इजीली कर लेंगे, मेरे को पहले से आपसे उम्मीद है। ठीक है, ये रहा एक सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, करंट चल रहा है इसके अंदर। तो करंट कैसे चल रहा होगा? हर जगह से चल रहा होगा, ये पूरा करंट ही चल रहा है हर जगह। हर जगह करंट की कुछ ना कुछ वैल्यूज है। इस तरीके से पूरा ओवरऑल करंट कितना चल रहा है? आई करंट। ठीक है, फर्स्ट केस कौन सा लूंगा? आउटसाइड। देखो, जो सिंपल लेवल पे इसको समझ के पढ़ रहा है उसके लिए मेरे को लगता नहीं डेरिवेशन में बिल्कुल भी दम है। जो रटने के हिसाब से पढ़ रहा है, देखो उसको चैलेंज आ रहा होगा, वो बोले नहीं बोले मुझे पता है कि चैलेंज आ रहा होगा, सर क्या पढ़ा रहे हो आउटसाइड इनसाइड। जिसने पहले से समझ रहा है, स्फीयर को अच्छे से समझा है, उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत इजी चल रहा है ये टॉपिक। क्या है यार, मजाक चल रहा है। आउटसाइड, ओके सर, आर शुड बी ग्रेटर देन ए। ओके सर, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड आउट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई 2 पाई आर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, सीधा लगा दिया। ड्राइव कैसे हुआ वो पढ़ बताइए, एम्पियर लूप बनाना, ये करना वो करना नहीं है अपना, सीधा दिखाना है। अच्छा, पेपर पे क्वेश्चन अगर आया, मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आया, तो ड्राइव नहीं करना, वैल्यू लिखनी है सीधा, वैसे समझा के लिखनी है। यही क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का आ रहा है तो पूरा पहले एम्पियर सर्किट लॉ लिखना है। वो सब मैं सिखाऊंगा आपको आफ्टर सितंबर, जब कोर्स कंप्लीट होगा फिर अपन कॉपी करना सिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे कि हाँ कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या थ्योरी लिखनी है, सब बता दूंगा। वो मेरा लुकआउट है। ठीक है, पहले अभी इस चीजों को सीख जाओ, कैसे सीखना है, करना है कैसे काम। पहले अभी शॉर्ट फॉर्म चल रहा है, अभी लॉन्ग कट में नहीं जा रहा कि हाँ ये, क्योंकि मैंने जानता हूँ बच्चे ऐसे हैं मूर्ख हैं, वो उसको एक एक शब्द को याद करना स्टार्ट कर देंगे, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसको टू द सर ने लिखा था इनसाइड द लूप, तो इनसाइड द लूप को रटेंगे। अभी सर पढ़ो, थ्योरी कैसे लिखने बताऊंगा। म्यू नॉट आई 2 पाई आर। ओके सर, कोई इश्यू नहीं है। केस 2 के अंदर ऑन सरफेस कितना आ जाएगा सर? बी सरफेस पे आ जाएगा म्यू नॉट आई। अच्छा, यहाँ पे आर इज इक्वल टू ए। ये तो पहले वाला ही है। मेन मजा कहाँ आएगा? तीसरे पॉइंट में। और मजा क्या आएगा? सबको आता है, सिंपल यूनिटरी मेथड। इतने एरिया में इतने चीज, तो गिवन एरिया में कितनी चीज सब सिखा रखी पहले से, कर लेते हैं सर। सर जब इसका लिखेंगे तो लिखेंगे बी इनसाइड, जहां हमारा आर छोटा है किससे? इससे, तो वहां पे हम लिखेंगे। तो सर हम जब इसको फॉर्मूले को लिख रहे थे तो हमें सबको पता है कि क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट आई डैश डिवाइडेड बाय 2 पाई ए नहीं आएगा, क्या आएगा? आर। सही है, क्या बनेगा? क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल, डीएल का बनेगा तो 2 पाई आर, बी 2 पाई आर, 2 पाई आर नीचे भेज दिया, म्यू नॉट टाइम्स आई डैश, आई डैश इज टोटल थ्रेडिंग करंट ऑफ एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप को कितना करंट थ्रेड कर रहा है, तो इस बार एम्पीरियन लूप में कितने का ले रहा हूं? दिस इज द एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस आर, दिस रेडियस इज ए। क्लियर है क्या? पक्का? तो सर कैसे निकालते हैं, आपने सिखा रखा है कैसे निकालते हैं भैया। सर पाई ए स्क्वायर से करंट निकल रहा है कितना? आई। ठीक है, इसको मैं बताता हूं। पाई ए स्क्वायर से करंट जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? आई। ठीक है, तो करंट पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा सर? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मैंने क्या निकाल लिया, इतने एरिया से आई करंट निकलता था, तो एक यूनिट एरिया से कितना निकलेगा, निकाल लिया। सर मेरे गिवन एरिया से कितना निकलेगा? करंट थ्रू एम्पीरियन लूप से कितना निकलेगा? तो सर दिस इज आई डैश, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज द यूनिट एरिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आई डैश कितना निकाल लिया? आई आर स्क्वायर। क्लियर? सो
बी इनसाइड का जो फॉर्मूला था, तो म्यू नॉट आई डैश की जगह कितना लिखूंगा, आई आर स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, 2 पाई आर, एक आर से एक आर गया, म्यू नॉट आई आर 2 पाई ए स्क्वायर. This is the required answer for the inside magnetic field. Very important derivation, multiple times आया है आपके पास में, चीजों को कैसे करना है. ठीक है, ये डिस्चार्ज हो गया. तो म्यू नॉट आई आर 2 पाई ए स्क्वायर. क्लियर है क्या? पक्का? कुछ नहीं सर, ये वैल्यू आ गई. यहां देखने वाली बात क्या चल रही है कि बी इनसाइड, देखो म्यू कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ए स्क्वायर कांस्टेंट, इट ऑल अबाउट डिपेंड्स ऑन आर, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मजे की बात, आर के क्या आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो व्हाट इज द ग्राफ? एक सॉलिड कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ सर इनसाइड तो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन. कब तक? जब तक कि ए आर के बराबर नहीं हो जाता. दिस पॉइंट इज कॉल्ड सरफेस. ये कौन सा पॉइंट होता है? इनसाइड. बी इज प्रोपोर्शनल टू आर. आफ्टर द सरफेस it inversely is proportional, so the graph should be look like this, rectangular hyperbolic type. ये किसका है? आउटसाइड का. बोलो बोलो, कोई दिक्कत हो तो. एम्पियर सर्किट लॉ क्या बता रहा है? किसी से शॉर्टकट है एक तरीके का, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कुछ नहीं करना. B डॉट dl लूप है क्या? एम्पीरियन लूप, यानी कि सर्कल होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं होगा. क्यूब इज अ 3D, स्क्वायर ले सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, रेक्टेंगल ले सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, सिलेंडर ले सकते हो, नहीं ले सकते सिलेंडर. सिलेंडर इज अ 3D कॉन्सेप्ट उसका. ठीक है, ओनली 2D. आपको एक लूप लेना है, एम्पीरियन लूप लेना है, और उससे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो सिर्फ आपका काम क्या है? सिर्फ आपका काम क्या है? ओनली एंड ओनली आपको सिर्फ उसको क्या कन्वर्ट करना है? उससे बीट, उसमें म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट कितना थ्रेड कर रहा है वही आपको निकालना है, वही आपका लुकआउट है. एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ये बंद हो गया सर ना इसका, वो मेरे को लगा चार्ज करते नहीं लोग. ये देख लेना एक बार, फ्रेम में आ रहा है पूरा, है ना? आ रहा है ना? ये बोर्ड तो आ रहा है फ्रेम पे. ओके, ठीक है. तो कुल मिलाकर जो मेन चीज है आपका थ्रेडिंग है, जो भी चीज आपके पास में बता रहा था वो क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि किस तरीके से आप उसको थ्रेड करेंगे करंट को, कि जो करंट आ रहा है आपके पास में वो कितना थ्रेड कर रहा है उससे आप निकालेंगे. तो दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ. ठीक है, ये आप कर सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर एंड ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस्ड. सेकेंड टॉपिक, यानी कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ये फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, इस मैग्नेटिक चैप्टर से काफी डेरिवेशंस आते हैं, मल्टीपल डेरिवेशंस आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए चीजों को समझते रहना. तो एक अपन ने एम्पियर सर्किट लॉ से क्या निकाला? एक सॉलिड और होलो से मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकलती है वायर से. तीसरा हम जा रहे हैं, आज सोलोनॉइड पढ़ रहे हैं, यानी कि टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलोनॉइड. सोलोनॉइड सबने सुना हुआ है, सबको पता है डायग्राम कैसा होता है, चीजें कैसी होती है, सबको पता है. लेकिन आज हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, कैसे काम करता है, कैसे चीजें करता है. मैं पूरा सोलोनॉइड ही बता रहा हूं, 10th क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा. तो सोलोनॉइड एक ग्रीक शब्द, जहां पे एक चैनल, जो शब्द होता है गुफा, उसको बोलते हैं चैनल, और चैनल को ग्रीक में बोलते हैं सोलोनॉइड. ठीक है, तो ये शब्द जो आया वो गुफा से आया, और वहीं से आया सोलोनॉइड करके. वायर को इस तरीके से फॉर्मेट के अंदर घुमाते घुमाते स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर अगर आपने बनाया और उसमें करंट छोड़ा, दिस इज कॉल्ड करंट कैरिंग सोलोनॉइड. जब हमने मैग्नेटिज्म को पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने देखा एक मैग्नेट, आइडियल मैग्नेट जो अपने को दिखता है वो लुक लाइक दिस, नॉर्थ पोल, साउथ पोल.
ठीक है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती थी, साउथ पोल में जाती थी, सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, इस तरीके से। अभी मैं 10th क्लास की एनसीईआरटी की लाइन पर आऊंगा, जो एनसीईआरटी की लाइन में साफ साफ लिखी हुई, मैं उसी लाइन पर आ रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एक बार मैग्नेट। ये क्या है आपके पास में? बार मैग्नेट, जिसके नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। जब भी मैं सोलेनोइड को समझाऊंगा तो मैं मानूंगा कि आप अपने राइट हैंड के अंदर पकड़ेंगे सोलेनोइड को, जो आप ये अपनी एक तरीके से जो फिस्ट को आप इस तरीके से मोल्ड करते हैं, तो जो क्रिएट होता है, दिस इज कॉल्ड अ सोलेनोइड। 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, जो टर्न्स आपके पास में आए वो टर्निंग आपके पास में, तो ये टर्न्स है आपके पास में। ठीक है, अब ये जो टर्न्स आ गए हैं आपके पास में, इसको आप सोलेनोइड की टर्न्स के हिसाब से सपोर्ट करो। अब मैं आपको करंट अगर यहां पे दे रहा हूं, तो या करंट दो तरीके से जा सकता है, या क्लॉक या एंटी क्लॉक। किसी सर्कल के अंदर क्या तीसरा तरीका भी होता है क्या? या तो क्लॉक या एंटी क्लॉक। अगर मैंने यहां पर एंटी क्लॉक करंट डाल दिया तो ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल। सिखाया था मैंने, एंटी क्लॉक नॉर्थ। यहां अगर एंटी क्लॉक है तो यहां क्या दिख रहा होगा? क्लॉक, यानी कि नॉर्थ बना है तो यहां क्या बनेगा? तो जब भी किसी सोलेनोइड के अंदर, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ सोलेनोइड, यहां से जब आपने करंट दिया तो इट लुक लाइक अ नॉर्थ, लुक लाइक अ साउथ, इस तरीके से बन जाता है। और इट बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। 10th क्लास के एनसीईआरटी की लाइन है, अ करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, यहां करेगा, इस तरीके से काम करेगा। ये सब आपको पता है, ठीक है। और जैसा कि जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था इनसाइड द बार मैग्नेट या इनसाइड द मैग्नेट इट साउथ टू नॉर्थ। सर किसी कैसे ढूंढोगे, डायरेक्शन कैसे ढूंढोगे? अगर 10th क्लास याद है और मैंने पूछा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे ढूंढोगे, तो सर हम कंपास लगाते थे, कंपास मुड़ता था, टेंजेंट फॉर्म बनाता था, और टेंजेंट फॉर्म से हम बोलते थे इसकी डायरेक्शन है। अच्छा तूने कंपास लगाए, ठीक है, तूने बाहर तो लगा लिए, एक बार मैग्नेट के अंदर कंपास कैसे लगाएगा? नहीं लगा सकते। लेकिन जब हमने ये पढ़ा कि एक सोलेनोइड बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट, तो हमने कंपास यहां लगाए, और जब यहां लगाए तो पता चला साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। और जब हम ये कह रहे हैं कि सोलेनोइड बिहेव करता है किसकी तरह? बार मैग्नेट की तरह, तो अगर इसकी प्रॉपर्टी हमने उसके ऊपर थोपी थी तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी इधर पे भी थोपेंगे क्या? इसमें भी होता है सब कुछ, तब जाके हम बोल पाए कि इनसाइड द मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो यहां पे हमको क्या मिलने वाली है? मैग्नेटिक फील्ड्स। पर आप सब जानते हैं इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड को क्या नाम देने वाला हूं? क्या नाम दूंगा इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड को? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म, एक समान मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहां क्या दिख रही है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक सोलेनोइड के अंदर जो फील्ड होती है उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आउटसाइड जो दिख रही है, कर्व लाइंस दिख रही हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म, कहीं ज्यादा कहीं कम। पर किसी सोलेनोइड के अंदर प्रॉपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती है। क्लियर होगी बात आपको? सोलेनोइड समझ में आ गया सबको? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, सारी चीज समझ में आ गई? सोलेनोइड होता क्या है? ओके सर। जब ये सारी बात समझ में आ गई, और अभी बातों बातों में जब मैंने डिस्कस किया, तो मैंने बोला कि इनसाइड दी करंट कैरिंग सोलेनोइड, inside the current carrying solenoid uniform magnetic field। कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है? यूनिफॉर्म। तो सब इंटरेस्टेड हो गए कि क्यों ना इसकी मैग्नेटिक फील्ड ढूंढी जाए कि अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगी तो कल को हम बहुत सारे टॉपिक्स पे जाने वाले हैं। क्योंकि मैं धीरे धीरे अभी कहां जा रहा हूं, अभी मैं सिखा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड निकालना। जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकले तो हम मैग्नेट बन गए, और जब मैग्नेट बन गए तो किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो हमें क्या लगने वाली है? फोर्स। तो अभी ये चैप्टर का देखो कहां कहां जाने वाला है चैप्टर। अभी हम सिर्फ अपने आप को क्या प्रूफ कर रहे हैं कि हम एक मैग्नेट है और हमारी कुछ जो मैग्नेटिक फील्ड है हम डिफाइन कर रहे हैं। आफ्टर दैट अभी थोड़ी देर बाद मैं कहां जाने वाला हूं? अपने आप को लेकर किसमें? किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में। और जब हम किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो अपने को क्या लगने वाली है? फोर्स। फिर हम फोर्स के फॉर्मूले पढ़ेंगे। फिर आपने 10th क्लास में देखे थे वो इस तरीके की उंगलियां निकाली थी, ये फोर्स होती है, कुछ उस तरीके के कॉन्सेप्ट पे जाने वाले हैं। हाँ, वो मैं उस पर मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ चीजों। मैंने आपको बताया था पहले, मैं ये उंगलियां सिखाऊंगा ही नहीं आपको। पहले भी मैंने आपको राइट हैंड से सिखाया, मैंने सिर्फ आपको बोला फॉर्मूला पढ़ो, क्रॉस प्रोडक्ट पकड़ो, क्रॉस प्रोडक्ट से अपने आप फॉर्मूला निकल जाएंगे। चलो, तो मैं इंटरेस्टेड हूं उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कि एक सोलेनोइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओके सर, करिए।
चलिए, तो जो स्ट्रक्चर था सर, दिस इज द बार मैग्नेट, दिस इज द बार मैग्नेट, सॉरी, दिस इज द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, ठीक है। करंट ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है। मैं सोलेनॉइड को कैसे बनाता हूं, ध्यान से सुनना। कुछ ऐसा देखिएगा, पहला ना गलत होगा, ठीक है। इस तरीके का करंट, ये करंट जा रहा है, दिस इज सोलेनॉइड, 3D डायग्राम सोलेनॉइड का, वो सिंपल डायग्राम, ये एक 3D डायग्राम। सर क्यों, मेरे को इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इसका दूसरा डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। बोलो, समझ में आया? समझ में आया? ऊपर वाला सबको आता है, 10th क्लास में सीखा था ये। सर अच्छा, दिखने में अच्छा लग रहा है सर, ओके। ये क्या है? यस, वेरी गुड। करंट अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, यही तो हो रहा है। सोलेनॉइड के अंदर क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अंदर इसको बना, इससे वो में बना दिया। क्या क्लियर है क्या? ठीक है, दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्या कर सकते हैं सर, इतना होने के बाद, अच्छा तो डायग्राम, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, कंसीडर अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड ऑफ करंट I, ठीक है, having n number of turns per unit length। यूनिट लेंथ के ऊपर कितने टर्न्स हैं, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं n की वैल्यू, अगर मैं बोल रहा हूं 5, तो 1 मीटर तार पे, 1 मीटर अगर सोलेनॉइड की लंबाई है तो उसमें कितने टर्न्स हैं, 1 2 3 4 5। मैंने बोला 15 है, तो 1 मीटर में 1 2 3 4 5 6 7 मैं कर सकता हूं। मेरे ऊपर डिपेंडेंसी है कि मैं सोलेनॉइड कैसे बनाता हूं। इवन आप कुछ भी तोड़ के देख लेना, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस तोड़ के देख लेना, आप देखेंगे कॉपर की कॉइल को मोड़ मोड़ के ऐसे रखा होता है, इसको ट्रांसफार्मर अपन पढ़ेंगे। कोई भी देख लेना, कोई भी चीज इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के अंदर ऐसा होता है। तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने रखने हैं वो मेरा काम है, मेरा लुकआउट है। क्या क्लियर है? सोलेनॉइड कैसे बन रहा है, ओके सर। तो इस डायग्राम के अंदर मैं एक एम्पियर सर्किटल लॉ ले रहा हूं, ठीक है। और जो बच्चे होशियार हैं, जो समझते थे, 10th क्लास के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे, तो उन लोगों ने सबने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड नियर द मिडिल पॉइंट इज 0। एक बार मैग्नेट की, अगर बार मैग्नेट लेकर आऊं और बोलूं कि एक आयरन की नेल्स दे रहा हूं, चिपका, यहां चिपकाओगे हाथों चिपक जाएगी, यहां चिपका के देखना, चिपकेगी नहीं, गिर जाएगी हाथों लगेगी तो, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होती। सारी मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है, पोल्स, क्राउडेड नियर द पोल्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड नियर द पोल्स एंड सेंटर पॉइंट इज 0, न्यूट्रल, ओके। वापस आओ, मैं एक एम्पीरियन लूप ले रहा हूं, ए बी सी डी। मैंने एक एम्पीरियन लूप माना, रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप माना, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। तो फिर मैं कर रहा हूं, कंसीडर एन एम्पीरियन रेक्टेंगुलर loop A B C D as shown in फिगर के अंदर में दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर लूप मैंने मांग लिया, ओके सर, दिख रहा है लूप, यहां मान रहा हूं, यहां मान रहा हूं, एक ही लूप है, दिखाने के तरीके अलग अलग।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पक्की बात। चले आगे। ओके सर, वी नो दैट क्लोज इंटीग्रल बी डॉट dl is mu naught I total. दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। मैं यही लगाऊंगा लूप के अंदर। इस लूप ABCD की बात करूं, दिस इज ABCD पूरा, तो उसे मैं बांट सकता हूं A से लेकर B, B डॉट dl, दूसरा B से C, B डॉट dl, तीसरा C से D, एंड नेक्स्ट क्या कर सकता हूं, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा आपके पास में, D A B डॉट D, दिस इज म्यू नॉट I टोटल। क्या समझ में आ गई बात? सोलोनॉइड का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के पेपर से पिछले पेपर में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ध्यान से समझ लेना। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना। कुछ नहीं किया है, डायग्राम समझ में आ गया, लूप बनाना आ गया, रेक्टेंगुलर लूप लिया है, ये वाली A से B बीच में आ रही है, C से D इधर है, C से D एकदम क्लोज है, ठीक है, ध्यान से। यहां तक हो गया। चलिए सर आते हैं A से B, A से B, A से B, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप। मैग्नेटिक फील्ड खुद भी कहां जा रही है, इधर। मैग्नेटिक फील्ड भी कहां जा रही है, उधर। दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ जा रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, B की डायरेक्शन। तो मैं क्या बोल सकता हूं सर, दिस इज B dl cos 0। क्लियर है क्या? पहला वाला कहां से कहां तक, A से B तक, प्लस B से C, ध्यान से सुनना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dl, B से C 90 डिग्री, 90 डिग्री cos 90 0, cos 90 क्या हो जाएगा 0। चलिए C से D 180, cos 180 is -1, but we know that from our previous knowledge the magnetic field inside this point is 0। तो ये हुआ, ये 0 हुआ एंगल के कारण, ये 0 होगा ड्यू टू B0। यहां B नहीं है, यहां तो B नहीं है लूप के जस्ट पास में, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व होती हैं, और कर्व होने के लिए उनको इतनी स्पेस तो चाहिए ही चाहिए। अब जैसे कि मैं टेबल है, अब मैं यहां से निकल के अगर एकदम यहां से अगर शार्प मुड़ जाऊं तो मैं यहां से जा सकता हूं, लेकिन अगर मैं पूरा भागता हुआ आया और घूम के मेरे को टर्न चाहिए घूमने के लिए, तो मुझे कम से कम इतना एरिया तो चाहिए। यहां तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड मिल लेने वाली, क्योंकि कर्व वो नहीं। ये तो है नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकली और यूं चौकीटे होकर यहां से निकल गई, नॉट पॉसिबल। टेक अ टर्न लेने में उसको टाइम मिलता है, तो इसलिए मिड में मैग्नेटिक फील्ड होती ही नहीं। D से फिर से वही 90, मैग्नेटिक फील्ड कहां, यहां, DA कहां, यहां, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी थीटा 90, ये B0 के कारण, और ये भी थीटा 90। क्या क्लियर है बात, समझ में आ गई? तो 0 + 0 + 0 म्यू नॉट I टोटल। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देख लो एक बार, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, देख लो, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो। ओके रिपोर्ट है, पक्का? ठीक है सर, इतना आ गया। सर B डॉट dl, dl ये छोटा टुकड़ा, इसकी पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, B लंबाई हो जाएगी, तो क्या लिखूंगा, अच्छा इसको L ले लो यार, वरना कंफ्यूज करोगे तुम लोग, इसको मैं L लेता हूं, ठीक है, L लेता हूं। तो सर हो जाएगा आपके पास में क्लोज इंटीग्रल B dl म्यू नॉट I टोटल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए सर, B कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल गया,
इस छोटे डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, L। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे भी आगे म्यू नॉट और ये हो गया आई टोटल। सारा गेम अब किस पे आ गया, आई टोटल निकालने पे। अगर आई टोटल आ जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए सर, जैसा कि आपने अभी भी पढ़ाया था कि वी हैव n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो एक मीटर में n टर्न्स हैं, एक मीटर में n टर्न्स हैं, तो L लेंथ पर कितने होंगे, NL टर्न्स। बोलो, अगर एक मीटर में n टर्न्स हैं तो L लंबाई में कितने टर्न्स होंगे, NL। एक टर्न से कितना करंट थ्रेड कर रहा है, एक टर्न से कितना करंट जा रहा है, I, फिर घूम के आया फिर I, फिर घूम के आया फिर I, तो n इंटू L टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और एक टर्न से कितना करंट, I करंट। तो मैं टोटल करंट, अगर मैं थ्रेडिंग पूछूं कि टोटल थ्रेडिंग करंट कितना होगा, तो यू हैव एन आंसर NL, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एक टर्न से कितना करंट, I करंट, NLI। तो वी हैव BL म्यू नॉट NLI, L से L गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। दिस इज द फॉर्मूला to calculate magnetic field, uniform magnetic field inside the solenoid। एक सोलेनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI। I जो सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है, म्यू नॉट मैग्नेटिक कांस्टेंट, वी हैव अ फॉर्मूला, वी हैव अ वैल्यू। कितनी वैल्यू होती है इसकी, म्यू नॉट की वैल्यू बोलो कितनी होती है, सोचो यार, वापस सोचो, हाँ वापस सोच लो, कोई भाग के नहीं जा रहे, बस नहीं छूट रही। सिखाया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, तो अगर कल को म्यू नॉट की वैल्यू पुट करनी है तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ये गलतियां मत करना, ये गलतियां साफ साफ दिखा रही हैं कि घर पे तुम लोग जीरो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हो, ये गलती यही बताती है। अगर घर पे न्यूमेरिकल 10 सॉल्व कर लेते तो दिमाग तेज दौड़ता। फॉर्मूला क्या इतना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 की पावर -7, जहां पे म्यू नॉट की वैल्यू पुट करनी हो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आप अपने फॉर्मूला n क्या है लिखा होगा पेपर के अंदर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न मत बोलना गधों की तरह किसी को, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पर कितना टर्न्स है। ओके सर ये बात तो समझ में आई, म्यू नॉट NI ठीक है, म्यू नॉट NI ठीक है। सर ये लूप आपने चिटिंग करी है, आपने बीच में लिया है, कल को अगर आप इसको एजिस पे ले लोगे तब तो इतना करंट नहीं मिलने वाला आपको, यहां पे ले जाओगे तो भी नहीं मिलने वाला। तो हाँ बिल्कुल मेरे को ये बात समझ में आती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर में क्या होती है, मैक्सिमम, दिस इज म्यू नॉट NI। एंड जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ, सेंटर से कहां आते हैं, एजिस की तरफ आते हैं, तो वो हाफ हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना, जैसे ग्राफ मिलेगा, दिस इज द मिड पॉइंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, और जैसे जैसे ये मिड पॉइंट के क्रॉस करेगी तो ये हो जाएगी हाफ, ये हो जाती है हाफ, ठीक है। तो अगर यहां पर ये B थी तो यहां पर कितनी हो जाती है, B/2। कहां पे, एजिस पे, एजिस के ऊपर इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, हाफ हो जाती है। और अदरवाइज अंदर कोई पूछेगा तो कितनी बोलेंगे, म्यू नॉट NI। क्या क्लियर समझ में आई, ठीक है। ये क्या कर रहा था, एनर्जी की वेस्टेज कर रहा था, ये क्या कर रहा था, एनर्जी की वेस्टेज। क्योंकि हुआ क्या, एक सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, फेंक रहा है बाहर, ठीक है। तो किसी ने सोचा क्यों ना एक नया डिवाइस बनाया जाए जिससे मैग्नेटिक फील्ड हमारी खर्च ना हो, क्योंकि हमने कैपेसिटर में भी सीखा कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंजर्व किया दो प्लेटों के बीच में। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो ठीक थी पर बाहर निकल रही थी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, हम चाहते हैं उसको रोक दें। तो सोलेनॉइड के बाद आया टोरॉइड,
ये अब सीबीएसई के सिलेबस से हट गया है ना, पेपर में पूछता है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। एक छोटा सा है बस, डेरिवेशन कर देता हूँ। कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा। अबे इधर तो चार्ज नहीं करते लोग यार। ठीक है, तो इस तरीके का दिखता है, समझ रहे हो? मतलब तार को कैसे लपेटा है, इस तरीके से, इस तरीके से तार करंट के रिंग कंडक्टर को लपेट दिया। ठीक है, तो एम्पियर सर्किट लॉ कैसे लूंगा? अगर इसका रेडियस इसका मैं कितना मान रहा हूं a, बाहर वाले का कितना मान रहा हूं b, तो अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं एम्पियर लूप कौन सा लूंगा, बाहर वाला, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? 0। क्यों? सोचो। नहीं, बाहर का करंट नहीं, मूर्ख। ये देख, ये मैंने एम्पियर सर्किट लॉ लिया, तो जितना करंट इसमें आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। थ्रेडिंग देखो, सुई कैसे हो रही है, अंदर गई फिर बाहर आई, अंदर गई बाहर आई, जितनी बार अंदर गई उतनी बार बाहर आई, यानी कि टोटल करंट जितना अंदर गया उतना ही बाहर आया। तो टोटल नेट करंट कितना हो जाएगा? 0। समझ रही बात? 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रही बात? क्यों 0 हुआ? टोरॉइड के बाहर आउटसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ? 0। क्लियर? अच्छा सर, मैंने एम्पियर सर्किट लॉ अंदर ले लिया होता तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होता? 0। करंट ही नहीं है, वहां करंट 0 हो रहा था, यहां तो करंट ही नहीं है। तो टोरॉइड ने क्या चला के दिखाई? ना तो इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड छोड़ी, ना अंदर मैग्नेटिक फील्ड छोड़ी, इसके ट्यूब के अंदर छोड़ी। अगर मैंने एम्पियर सर्किट लॉ ये वाला लिया होता, मिड वाला, तो इसमें मुझे सिंगल करंट दिख जाएगा। तो जो सारी मैग्नेटिक फील्ड ये कंजर्व रखता है, कितनी रखता है? म्यू नॉट Ni, जितना सोलेनोइड रखता है उतनी ही रखता है। आंसर इज म्यू नॉट Ni। कुछ नहीं करेंगे, 2 पाई r ले लेंगे, इसका रेडियस ले लेंगे 2 पाई r, और वही जो L लिया था 2 पाई r, वहां पे भी n इंटू 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कटेगा, वही फॉर्मूला म्यू नॉट Ni आएगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहां रहती है? इनसाइड। और आंसर इज म्यू नॉट Ni। N is number of turns per unit length, I is the current flowing through the toroid, and the mu naught is magnetic constant। तो फायदा क्या हुआ? एनर्जी कंजर्व्ड। इसने ना अपने बाहर आने दी एनर्जी, ना इनसाइड आने दी, सिर्फ अपने ट्यूब के अंदर कंजर्व रख ली। और वही चाहिए अपने को, जितनी एनर्जी हो सके उसको कंजर्व रखो। जो मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूं वो कौन सी एनर्जी कैरी करेगी? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रखती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक एनर्जी रखती थी, हाफ CV², हाफ 1/2 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, किसको ये सब क्या था। तो इसी तरीके से ये किसको एनर्जी कंजर्व कर लेगा? कौन सी एनर्जी कंजर्व रखेगा? मैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सिंपल है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हैं, अभी हम फोर्सेस पे जाएंगे। ठीक है, ओके कर, इसको क्लोज कर दे। मैग्नेटिक फील्ड के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हैं।